each and everyone out there, and welcome to my channel. Today we are going to learn the tenses. Tenses means types of tenses. There are three types of sentence: present tense, past tense, and future tense. In each tenses there are four types, and that are simple, continuous, perfect, and continuous perfect. So without wasting time, let's start the tenses. The first one is the present tense. So in present tense there are to be forms, that are am, is, are, have, has. So let's take a look where to use this. For I we will use I am or I have. For we will use we are, have. For you are, you have. For plural you are, you have. If there is he, she, it, then we will use he is, she is, it is, or he has, she has, it has. For they we will use they are, they have. अगर हमें दिए गए शब्दों में प्रेजेंट टेंस में अगर हमें दिया हुआ है आई, तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे आई एम और आई हैव और बाकी सब की तरह. So let's take the first type of tenses, that is simple present tense. What is a simple present tense? S plus V1. We know V1, yes or es, and object. Yes for subject, V plus V for verb. In सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी कि साधा वर्तमान काल. सो इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट दैट मीन्स नाउन और प्रोनाउन जो हमने इस्तेमाल किए थे, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दैट इज आस्क, ही, गो. देन व्हाट वी यूज other types of sentence, other types of word that will come in the first form of verb that will come here. But अगर हमें दी गई सब्जेक्ट में अगर ही, शी, इट इसमें से कोई भी आए तो हमें यस और ईएस जोड़ना है वर्ब को, और बचा हुआ होगा हमारा ऑब्जेक्ट. सो आगे बढ़ते हैं. इसका एक सेंटेंस देखते हैं. ही गोज़ टू स्कूल. यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हुआ हमारा, ही, और हमें ही के बाद क्या आ गया हमारा, गो, यानी कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. बट हमें यहाँ पे इस्तेमाल किया यस और ईएस का इस्तेमाल किया, क्योंकि ही, शी, इट होगा तो हम यस और ईएस का इस्तेमाल करेंगे सिर्फ सिंपल प्रेजेंट टेंस में. और ऑब्जेक्ट में हमारा आ गया टू स्कूल. ये हो गया हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस. सो आगे बढ़ते हैं. कंटिन्यूस प्रेजेंट टेंस. कंटिन्यूस प्रेजेंट टेंस हम किस प्रकार इस्तेमाल कर सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस टू बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट. इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट दिया गया होता है टू बी का फॉर्म और वर्ब का फोर्थ टाइप, और ऑब्जेक्ट दिया हुआ होता है. इस तरह से हम पता कर सकते हैं कि कौन सा सेंटेंसेस है कंटिन्यूस प्रेजेंट टेंस में. सो इसका एक एग्जांपल लिखते हैं. यस मीन्स शी इज़, टू बी का फॉर्म हमारा आ गया इज़, गोइंग टू स्कूल. शी यानी कि सब्जेक्ट, इज़ टू बी का फॉर्म आ गया हमारा एम इज़ आर में से. गोइंग V4 मीन्स ING फॉर्म, गोइंग टू स्कूल. ये हो गया हमारा कंटिन्यूस प्रेजेंट टेंस. सो आगे बढ़ते हैं. परफेक्ट प्रेजेंट टेंस. सब्जेक्ट हैव, हैज़ हमने देखा है, यहाँ पे देखा है हमने कहाँ पे हैव यूज़ करना है, कहाँ पे हैज़ यूज़ करना है. V3 दैट मीन्स पास्ट पार्टिसिपल, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. सो इसका भी एक एग्जांपल देखते हैं. शी हैज़ गॉन टू स्कूल. यहाँ पे आ गया हमारा सब्जेक्ट, आ गया हमारा शी के बाद आता है हमारा हैज़. V3 का फॉर्म, V3 का फॉर्म आ गया गॉन, और टू स्कूल हमारा आ गया ऑब्जेक्ट. ये हो गया हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. आगे बढ़ते हैं. कंटिन्यूस परफेक्ट प्रेजेंट टेंस. इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैव और हैज़ प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट. यानी कि हमारा सब्जेक्ट के अनुसार हैव और एज प्लस बीन, और V4 मीन्स ING फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट.
इसका भी एक एग्जांपल देखते हैं। शी हैज़ बीन गोइंग टू स्कूल। शी हमारा हो गया सब्जेक्ट, शी के बाद आता है हमारा हैज़, बीन वी फोर मीन्स गो का वी फोर आ गया हमारा गोइंग, प्लस टू स्कूल, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। ये 4 टाइप हो गए हमारे प्रेजेंट टेंस के। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा आता है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में भी टू बी के फॉर्म होते हैं। इसमें आते हैं वॉज, वेयर और हैड, ये 3 ही आते हैं। अब देखते हैं हमें कहाँ पे वॉज यूज़ करना है और कहाँ पे वेयर यूज़ करना है। आई के बाद हम यूज़ करेंगे वॉज और हैड। यहाँ पे लगभग सभी में हम हैड ही यूज़ करते हैं, लेकिन चेंजेस आते हैं हमारे वॉज और वेयर में। सो आई के बाद हम यूज़ करेंगे वॉज, वी के बाद वेयर, यू के बाद वेयर, ही शी ईट हो गए तो वॉज, दे हो गए तो वेयर। सो इसका भी हम देखते हैं टाइप्स, दैट इज़ सिंपल पास्ट टेंस, सादा भूतकाल। सो इसका एक फॉर्मूला है एस प्लस वी टू प्लस ऑब्जेक्ट। एस मीन्स सब्जेक्ट, वी टू मतलब वर्ब का सेकेंड फॉर्म, दैट इज पास्ट टेंस, प्लस ऑब्जेक्ट। इसका भी हम एक सीधा सा एग्जांपल देखते हैं। शी वेंट टू स्कूल। शी हो गया हमारा सब्जेक्ट, वेंट गो का वी टू हो गया हमारा वेंट, प्लस ऑब्जेक्ट हो गया हमारा टू स्कूल, ये हो गया हमारा सिंपल पास्ट टेंस। आगे बढ़ते हैं कंटिन्यूअस पास्ट टेंस। एस प्लस वॉज वेयर प्लस वी फोर प्लस ऑब्जेक्ट। एस हो गया हमारा सब्जेक्ट, वॉज वेयर सब्जेक्ट के अनुसार, वी फोर मीन्स आई एन जी फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसका भी हम एक एग्जांपल देखते हैं। शी वॉज गोइंग टू स्कूल। शी हो गया हमारा सब्जेक्ट, शी के लिए हम यूज़ करते हैं वॉज, शी वॉज गोइंग, गो का वी फोर हो गया हमारा गोइंग, टू स्कूल हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। आगे बढ़ते हैं परफेक्ट पास्ट टेंस। परफेक्ट पास्ट टेंस कैसे देखते हैं? एस प्लस हैड प्लस वी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट। एस मीन्स सब्जेक्ट, हैड, वी थ्री मीन्स पास्ट पार्टिसिपल, दैट इज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसका भी हम एक आसान सा एग्जांपल देखते हैं। शी हैड गॉन टू स्कूल। सब्जेक्ट हमारा शी है, हैड, प्लस गो का थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब दैट इज गो, वेंट, गॉन। गॉन हमारा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है गो का, प्लस ऑब्जेक्ट टू स्कूल हो गया हमारा। आगे देखते हैं कंटिन्यूअस परफेक्ट पास्ट टेंस। इसमें क्या आता है? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसका भी हम एक एग्जांपल देखते हैं। शी हैड बीन गोइंग टू स्कूल। इसमें हमारा आता है शी हो गया हमारा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन, फोर्थ फॉर्म ऑफ गो, गोइंग प्लस ऑब्जेक्ट, दैट इज शी हैड बीन गोइंग टू स्कूल। ये हो गए हमारे पास्ट टेंस के प्रकार। आगे बढ़ते हैं फ्यूचर टेंस में। फ्यूचर टेंस में भी टू बी के पार्ट्स होते हैं। यहाँ पे होता है शाल और विल। अब शाल और विल कहाँ यूज़ करना है ये देखते हैं। आई के बाद हम यूज़ करेंगे शाल, वी के बाद हम यूज़ करेंगे शाल, और बाकी सब में हम यूज़ करेंगे विल। सो इसके भी टाइप देखते हैं। फर्स्ट वन इज सिंपल फ्यूचर टेंस। अब सिंपल फ्यूचर टेंस कैसे देखना है? एस प्लस शाल और विल प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट, दैट इज सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अनुसार शाल और विल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसका हम एक एग्जांपल देखते हैं। शी विल गो टू स्कूल। अब यहाँ पे हमारा शी क्या होगा? हमारा सब्जेक्ट। अभी शी के बाद क्या आता है? विल। शी विल फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब गो प्लस टू स्कूल हमारा आ गया ऑब्जेक्ट। सेकेंड आता है हमारा कंटिन्यूअस फ्यूचर टेंस। वो क्या होता है? एस प्लस शाल और विल प्लस बी प्लस वी फोर प्लस ऑब्जेक्ट। सो ये क्या होता है? शी विल बी गोइंग टू स्कूल। अब यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया हमारा शी, शी के अनुसार शी पे क्या आता है? विल। शी विल बी फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब दैट इज आई एन जी फॉर्म ऑफ वर्ब। सो गो का क्या होगा? गोइंग, और टू स्कूल हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। ये हो गया हमारे दो टाइप के प्रकार ऑफ फ्यूचर टेंस। सो इसका थर्ड फॉर्म देखते हैं परफेक्ट फ्यूचर टेंस। तो इसमें क्या आता है? सब्जेक्ट शाल और विल
प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। एस में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अनुसार शाल और विल प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब दैट इज पास्ट पार्टिसिपल एंड प्लस ऑब्जेक्ट। सो इसका भी हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। शी विल हैव गॉन टू स्कूल। शी हो गया हमारा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अनुसार शी में क्या आएगा, विल। हैव थर्ड फॉर्म ऑफ गो, गॉन प्लस टू स्कूल हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। सो उसके बाद आता है हमारा कंटिन्यूस परफेक्ट फ्यूचर टेंस। ये हालांकि ज़्यादातर इस्तेमाल नहीं किया जाता, फिर भी हम देख लेते हैं। इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस शाल और विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अनुसार शाल और विल प्लस हैव प्लस बीन, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब दैट इज ING फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सो इसका क्या आता है, शी विल हैव बीन गोइंग टू स्कूल। शी हो गया हमारा सब्जेक्ट, शी में शी के अनुसार हमारा टू बी का फॉर्म आ गया हमारा विल प्लस हैव प्लस बीन, और गो का फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब दैट इज गोइंग टू स्कूल हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। सो यह हमारा आ गया शी विल हैव बीन गोइंग टू स्कूल। ऐसे ही बहुत सारे टाइप आप ले सकते हैं सेंटेंसेस, और अगर आपको किसी भी तरह की अड़चन आई तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, और never forget to like, subscribe and share and support to my channel. Thank you.